कहेंगे फंक्शन को जब हमें आउटपुट कैसा मिलने लगे, वेक्टर क्वांटिटी मिलने लगे। वेक्टर क्वांटिटी कहाँ पे, हर पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के हर पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू हमारी कैसी आए, रेंज में सारे वेक्टर्स आए, तो हमारा फंक्शन कैसा कहलाता है, वेक्टर फंक्शन कहलाता है। फंक्शन कैसा कहलाता है, वेक्टर फंक्शन। आपको आई जे के इस टाइप की फॉर्म में मिले तो आपका फंक्शन वेक्टर फंक्शन हो जाता है। और स्केलर फंक्शन की हम यदि बात करें तो स्केलर फंक्शन आउटपुट में हमें स्केलर्स मिलने लगे, स्केलर्स हैं, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है स्केलर फंक्शन। तो आप अब कम से कम फंक्शन को देख के पहचान पाएंगे कौन सा फंक्शन स्केलर है, कौन सा आपका फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन है। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ेंगे, हम वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उस फंक्शन के लिए डोमेन किस तरह निकालते हैं, है ना। डोमेन कैसे निकालेंगे इस पे भी बात करेंगे हम। किसी वेक्टर फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, उसे इस तरह डिनोट करते हैं वेक्टर फंक्शन को, वेक्टर लगा होता है, तो हम वेक्टर फंक्शन के लिए डोमेन किस तरह निकालेंगे ये भी हम चेक करेंगे। डोमेन, उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब हम चेक करेंगे और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो वेक्टर के बारे में आपको पता लग गया कि कौन सा फंक्शन वेक्टर फंक्शन है एंड कौन सा फंक्शन आपका स्केलर फंक्शन है, ये तो आप अब देख के बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। उससे पहले एक बात और कि जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो, देखिए कैसे, एक फंक्शन है वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर एक्स वाई जेड बराबर f1 ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप प्लस f2 एक्स वाई जेड जे कैप प्लस f3 एक्स वाई जेड के कैप। ये मेरे पास एक फंक्शन है। ये कैसा है, एक फंक्शन है। तो हम ये जो फंक्शंस हैं इसमें क्या होता है, जब हमने फंक्शन में लिखा था एक्स वाई वाई जेड एंड जेड, तो ये वाली जो f1 f2 एंड f3 है ये कैसे होता है, इसके